हरे कृष्णा। तो आज हम बुक रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। श्री चैतन्य चरितामृत। ये मुझे इस्कॉन से मिली थी। इसका पूरा एक सेट है, आई थिंक 9 या 12 पुस्तक का। तो मैं 2 ही लेके आई थी क्योंकि मैं अहमदाबाद थी तब मुझे मिला था। तो बहुत लोगों का प्रश्न था कि जब मैंने पंचतत्व मंत्र बताया था माला जाप करते समय, तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताइए, पंचतत्व के जो मंत्र बोलते हैं उसमें जो जिनका जिनका नाम है उनके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, मैं इतनी तो ज्ञानी हूँ नहीं, क्योंकि मेरी भी भक्ति अभी अभी नई नई स्टार्ट हुई है। तो क्यों ना ऐसा कि हम साथ में ये बुक पढ़ें, ताकि आपके लिए भी इजी होगा और मेरे लिए भी इजी होगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि माला जाप, कृष्ण सेवा और बुक रीडिंग, यही हमें आज की ये जो माया है, जो कलयुग का जो टाइम है, उसमें बचा सकता है हमें। तो ये जो बुक है, इसे लिखा है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो हम ये शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं दूसरी बार आपके लिए पढ़ रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं कट करके मतलब पढ़ते हैं, आपको बताती हूँ, बट मुझे लगा नहीं, शुरू से पढ़ेंगे तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ प्रस्तावना से। तो हमने यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर प्रस्तुत की गई भगवान चैतन्य की शिक्षाओं एवं भागवत गीता में दी गई भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के व्यवहारिक प्रदर्शन है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि हर व्यक्ति को उन्हीं भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ऐसे शरणागत को वचन देते हैं कि वे तुरंत उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेंगे। अपने पूर्ण विस्तार क्षीरोदकशायी विष्णु के माध्यम से उन्हें पुरुषोत्तम भगवान इस सृष्टि का पालन करने के लिए पहले से ही उत्तरदायी हैं, लेकिन यह पालन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किंतु जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, तब वे वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं। शुद्ध भक्त वह आत्मा है जो सदा सदा के लिए भगवान के शरणागत होता है। जिस प्रकार एक शिशु अपने माता पिता को शरणागत होता है, या एक पशु अपने शरणागति में मनुष्य को पहला भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, भगवान के संरक्षण पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। चौथा, एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। पांचवा, भगवान की इच्छा से पृथक कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। तथा छठवां, अपने आप को सदैव विनीत एवं दीन समझना चाहिए। तो ये 6 निर्देश हैं। तो इसमें से मेरे ख्याल से 5 तो मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं कौन कौन सा फॉलो करती हूँ? भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। मैं भी नहीं करती, मतलब ऐसी कोई फालतू चीजें। भगवान के संरक्षण पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल, हम तो भगवान के भरोसे ही बैठे हैं पिछले 3 साल से। एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं उन्हीं की कृपा के भरोसे ही बैठी हूँ। भगवान की इच्छा के प्रति कोई और इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा डामाडोल है, क्योंकि मैं कभी कभी काम के बारे में भी सोच लेती हूँ कि काम भी तो करना है ना, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, वो चीज़ भी मैनेज करनी है। लेकिन बैठी तो मैं भगवान के भरोसे ही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य इन 6 निर्देशों का पालन करते हुए उनकी शरण में आए, किंतु संसार के अज्ञानी तथा कथित विद्वान इन निर्देशों को ठीक से समझ नहीं पाते और जनता को प्रेरित करते हैं कि वे इनका बहिष्कार करें। जैसे हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मजाक उड़ाते हैं भक्ति का, कि ये सब क्या कर रहे हो। भगवान ने देखो पहले ही कह दिया है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, केवल मुझे नमस्कार करो और केवल मेरी पूजा करो। इस तरह मुझ में तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे मेरे दिव्य धाम में प्राप्त कर सकोगे। मैं भी यही करती हूँ, पूरे दिन मेरे दिमाग में यही चलता है। पहले तो कभी कभी शूटिंग का आ जाता था, अभी भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरा दिमाग मेरा सेवा में ही रहता है। किंतु ये आसुरी
विद्वान जनता को आसुरी विद्वान जनता को भगवान की शरण में न ले जाकर उसे निर्विशेष अव्यक्त नित्य अजन्मा सत्य की ओर जाने के लिए भ्रमित करते हैं। निर्विशेष मायावादी विचारक यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि परम सत्य का आखिरी लक्षण ये है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यदि कोई सूर्य को यथारूप में जानना चाहता है तो पहले उसे सूर्य की धूप का अनुभव करना होगा, फिर सूर्य ग्रह का, और फिर यदि वह इस ग्रह में प्रविष्ट होने के लिए शक्तिमान बनता है तो वह सूर्य के अधिष्ठाता देव को आमने सामने देखने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। यह मायावादी विचारक अल्प ज्ञान के कारण ब्रह्म तेज से आगे नहीं जा पाते, जिसकी तुलना सूर्य की धूप से की जा सकती है। उपनिषदों में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के असली मुख का दर्शन करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म के जाज्वल्यमान तेज को भेदना होगा। आप सोचिए, ये मायावादी, हमारे सामने भी बहुत सारे लोग होंगे जो कृष्ण को मानने से इनकार कर देते हैं। तो मैं अभी तक जब बोल रही थी तो लोग इसका ऑब्जेक्शन उठाते थे। तो ये तो बुक है, इसमें तो लिखा गया है, और भागवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे नहीं मानेंगे, जो मेरी पूजा नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्हें लेके बोलेंगे। ये तो भगवान को पहले से पता था। जब भगवान को लोग मानने से इनकार कर देते, उनकी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, तो हमारे कहने से क्या ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य व्रजराज के पोष्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा की शिक्षा देते हैं। वे ये भी सिखाते हैं कि वृंदावन नामक स्थान भगवान कृष्ण के समान ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण परम सत्य होने के कारण उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद तथा साज सामग्री और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है, मतलब कोई अंतर नहीं है। भगवान की यही परम प्रकृति है। भगवान चैतन्य ये भी सिखलाते हैं कि पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर पूजा की सर्वोच्च विधि व्रज की सुंदरियों द्वारा अपनाई गई विधि है। ये सुंदरियां गोपियां किसी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से रहित होकर कृष्ण से मात्र प्रेम करती थीं। भगवान चैतन्य ये भी सिखाते हैं कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान की निष्कलंक कथा है और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं सांख्य योग के आदि प्रवर्तक भगवान कपिल द्वारा दी गई शिक्षाओं के समान है। यह प्रामाणिक योग पद्धति भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने की शिक्षा देती है। किसी शून्य या निराकार का ध्यान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब योगासन के अभ्यास के बिना ही भगवान विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान किया जाता है, तब ऐसे ध्यान पूर्ण समाधि कहलाता है। इस प्रकार का ध्यान पूर्ण समाधि होता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय के अंत में की गई है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में सर्वोत्तम योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का ध्यान प्रेम तथा भक्ति के साथ करता है। तो हमें इन सब चीज़ों का पालन करना है। मैं तो करती हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ध्यान इसी सब चीज़ों में। नॉर्मल व्लॉग्स तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन हमारा मेन काम है बुक्स रीडिंग करना भी, ताकि हमें हमारे धर्म के बारे में, हमारे कृष्ण के बारे में और भी ज्ञान हो सके। आगे पढ़ते हैं। भगवान चैतन्य ने जन समूह को अचिंतनीय भेदाभेद तत्वरूपी सांख्य दर्शन के आधार पर, जिसमें परमेश्वर को उनकी सृष्टि से एक ही साथ एक और भिन्न माना जाता है, उपदेश दिया है कि इस दर्शन का अभ्यास करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन करना वही सबसे व्यवहारिक विधि है। ये बहुत लोग कहते हैं कि नाम जाप से क्या होता है, क्या आप लोग माला का जाप करते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। तो सुनिए, उन्होंने शिक्षा दी है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान का शब्दावतार है
और चूंकि भगवान परम पूर्ण है एवं उनके पवित्र नाम एवं उनके दिव्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है, मतलब कोई अंतर नहीं है भगवान और भगवान के नाम में, इसलिए नाम जाप किया जाता है। अगर आपने नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। इस प्रकार भगवान का पवित्र नाम के जप के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जो इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करता है उसे विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है: अपराध युक्त अवस्था, नामाभास अवस्था तथा शुद्ध नाम की दिव्य अवस्था। जबकि अपराध युक्त अवस्था में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना बनी रहती है। अभी तो मेरे में थोड़ी बहुत होगी मेरे ख्याल से, अधिकतर तो मेरा नहीं है, कम हो गया है पहले से। दूसरी अवस्था में समस्त भौतिक कल्मश से छुटकारा मिल जाता है। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित होता है तब वह सर्वाधिक वांछित पद प्राप्त करता है। भगवत प्रेम की अवस्था भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी कि मनुष्यों के लिए यही सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कलयुग में हैं, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तो बहुत सारे लोग एकदम कॉन्स्टेंट मतलब बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करके नहीं फॉलो कर पाते हैं। लेकिन जैसे भगवान ने कहा है कि हमारे पास 3 अवस्था है, तो पहले से आप जब गुजरते हैं, जब पहला अभ्यास आप करते हैं, जो अभ्यास है अपराध युक्त, जब आप का कहीं भी मन लग रहा हो लेकिन आपको माला जाप करना ही करना है, माला जाप करते 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 नाम का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि आप पहले स्टेज को पार कर जाते हैं, फिर आप दूसरे स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर आप तीसरे स्टेज पे पहुंचे। तीसरे स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें बहुत टाइम लगे, क्योंकि हम सांसारिक जीवन में हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, बाकी की जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 पेज का है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग स्किप करके आगे चले जाएंगे। तो अभी हम ये 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाकी का हम कल आपको पढ़ के बताएंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कुछ जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय श्री राधे, हरि बोल।